श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। साई सच्चरिता अध्याय 10 सगुण उपासना। सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा, उनकी उपासना। यद्यपि बाबा ने शरीर धारण किया था, पर वे निर्गुण, निराकार, अनंत, नित्य मुक्त थे। निर्गुण, निराकार, जो दिखता नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अनंत है, जो नित्य मुक्त है, वो साईं है। गंगा नदी जब समुद्र की ओर जाती हुई, गंगा नदी जब गंगा सागर में मिलने के लिए जा रही है, तो रास्ते में, मार्ग में अनेक व्यथित प्राणियों को शीतलता पहुंचाती है, आनंद प्रदान करती है, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है। रास्ते में फसल, वृक्ष, उन्हें गंगा नदी जीवन दान देती है। जिस प्रकार प्राणियों की सुधा शांत करती है, उसी प्रकार गंगा नदी से साईं जीवन की तुलना की गई है। साईं बाबा का जीवन, साईं ने संत जीवन व्यतीत किया था और वे दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत मेरी आत्मा है। संत मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा है और मेरे ही विशुद्ध रूप है। संत भगवान की आत्मा है। मैं स्वयं वहीं विराजमान हूं। कृष्ण परमेश्वर कह रहे हैं, परमात्मा मेरा अंश है। संत परमात्मा है, मेरी आत्मा है। ये परमात्माएं अनेक रूप धारण करके विराज रही है, वहां मैं स्वयं विराजित हूं। यह अवर्णनीय शक्तियां, अनेक शक्तियां ईश्वर की है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ये सब अलौकिक अंतरंग शक्तियां हैं। सत, चित और आनंद है। सत, चित, आनंद। सत यानी कि आत्मा, आत्मा की शक्ति। चित परमात्मा, आनंद परमेश्वर। शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुए हैं सच्चिदानंद। श्रुति में ब्रह्म को आनंद कहा गया है।
तैत्तरीय उपनिषद, उसमें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का गुण क्या है? आनंद है। और अभी तक इस विषय पर केवल पुस्तकों में हमने पढ़ा था, सुना था, परंतु हेमांड पंत कह रहे भक्तगण ने अनुभव किया, शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता है, सभी के आश्रयदाता। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। भक्त और भगवान, भक्त भगवान की सेवा करता है और भगवान भी भक्तों के भावों को आदर करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भक्त जैसे चाहता है वैसे पूजन आदि करने में कोई आपत्ति नहीं करते थे साईं बाबा। जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, दाविशी दया थना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव, आरती साईं बाबा। जैसी भक्त की भावना रहती है उसके इच्छा अनुसार पूजन आदि बाबा करने देते थे। कोई बाबा को चवट डुलाते थे, कोई वाग बजाते थे और कोई पाद प्रक्षालन करते थे, चरण को धोते थे। कोई इतर चंदन लगाते थे तो कोई सुपारी पान अन्य वस्तुएं भेंट करते थे और कोई नैवेद्य अर्पित करता था। जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, जिसका जैसा भाव रहता है साईं बाबा वैसे उन्हें पूजन आदि करने में सहायता करते थे, अनुभूतियां देते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, बाबा शिरडी में ही रहते हैं, परंतु साईं बाबा तो सर्वव्यापक है। साईं बाबा सभी जगह विराजित है। भक्तों ने अनुभव किया, नित्य अनुभव। जिन्होंने साईं को पुकारा, साईं दौड़े दौड़े चले गए। तो साईं ने प्रमाण दिया कि वे सर्वव्यापक है, हर एक जीव के हृदय में विराजित है, अंतर्यामिनी है। उस सर्वव्यापक गुरुदेव हेमांड पंत साईं को गुरु की नजर से देखते हैं। हेमांड पंत साईं को गुरुदेव कहते हैं और अनुभव किया और उन्हें बारंबार प्रणाम।
गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम नमस्कार है। नमस्कार, प्रणाम, आदर सत्कार तभी हम करते हैं जब हमें अनुभूतियां मिलती है, अनुभव करते हैं। हम झुकते हैं जहां हमें अनुभूतियां मिलती है। अनुभव करो, सत्य पहचानो। साईं बाबा ने भक्तों को अनुभव के द्वारा अपना परिचय दिया और इन अनुभव ही साईं बाबा के प्रति भक्तों का भाव, विश्वास और दृढ़ करता था। ओम साई राम।